Hello and welcome back to the channel. In today's videos, we will read a story so that we can improve our English by reading the story. So friends, आज की स्टोरी का नाम है ह्यूमन ट्रीटमेंट. इसका मीन्स है मानवीय व्यवहार. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. रितु वॉज जस्ट बैक फ्रॉम स्कूल. रितु स्कूल से अभी लौटी ही थी. इस लाइन का मीन्स है रितु स्कूल से अभी लौटी ही थी. सी ओपन्ड द गेट. उसने दरवाज़ा खोला. ये स्टोरी ज़्यादातर पास्ट टेंस में है. ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. सी ओपन्ड द गेट. उसने दरवाज़ा खोला. एंड रेन इनटू द हाउस. और घर में दौड़ी. और घर में दौड़ी. ये रन की सेकंड फॉर्म है. ओपनिंग द डोर. दरवाज़ा खोलते ही. सी थ्रू द बैग. दरवाज़ा खोलते ही उसने फेंका. ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. उसने फेंका बैग. उसने बैग फेंका ऑन वन साइड. एक तरफ. एंड मेड फॉर द ड्राइंग रूम वेयर द टेलीविजन वॉज. एंड मेड. मेड वैसे तो फ्रेंड्स मेक की सेकंड फॉर्म है जिसका मीन्स होता है बनाना, लेकिन यहाँ मेड का सेंस है चले जाना या फिर बढ़ जाना. तो बढ़ गई या चली गई फॉर द ड्राइंग रूम, यानी कि जो ड्राइंग रूम था उसके लिए या उसमें चली गई. वेयर द टेलीविजन. जहाँ टीवी था. वट सी डिड नॉट नोटिस. लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया. नोटिस का मतलब होता है देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया. दैट द फ्लावर पॉट वॉज ऑन द फ्लोर. उसने ध्यान नहीं दिया कि फ्लावर पॉट यानी कि जो गुलदस्ता होता है वो फ्लोर पर था, या आप कह सकते हैं कि फ्लोर पर रखा था. शी ट्रिप्ड ओवर इट एंड फेल. शी वह. ट्रिप्ड ओवर का मीन्स होता है टकरा जाना. तो वह इससे टकरा गई. यहाँ इट यूज हुआ है आपका फ्लावर पॉट की जगह पर, यानी कि फ्लावर पॉट का प्रोनाउन क्या है यहाँ पर इट. एंड फेल और गिर गई. शी क्राइड. वह रोई. यहाँ क्राइड है यानी कि चिल्लाकर रोना. वह रोई. द मेड सर्वेंट केम एंड शेड. मेड सर्वेंट का मीन्स होता है नौकरानी. केम यानी कि आई. मेड सर्वेंट आई एंड शेड और कहा. आई वॉज क्लीनिंग द रूम. मैं कमरा साफ कर रही थी. तो ये भी सेंटेंस आपका पास्ट का है, लेकिन ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. आई वॉज क्लीनिंग द रूम. तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आपका वॉज वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ING यूज होता है. यू शुड हैव बीन केयरफुल. मैं कमरा साफ कर रही थी. यू शुड हैव बीन केयरफुल. आपको केयरफुल का मीन्स होता है सावधान. आपको सावधान रहना चाहिए था. नेक्स्ट, यहाँ शुड हैव बीन का यूज हुआ है तो शुड हैव का मीन्स होता है चाहिए था, और रहना हो गया तो यहाँ बीन का यूज हो गया. शुड हैव बीन रहना चाहिए था. हाउ डेयर यू टीच मी अ लेसन. हाउ डेयर यू इसका मतलब हुआ आपकी हिम्मत कैसे हुई, यानी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई. टीच मी. टीच का मतलब सिखाना. मुझे अ लेसन मुझे सिखाने की सबक, यानी सेंटेंस हो गया आपका आपको आपकी मुझे सबक सिखाने की हिम्मत कैसे हुई. तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत. यू इलिटरेट इग्नोरेंट सर्वेंट. यू इलिटरेट यानी तुम अनपढ़, और इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी. इलिटरेट का मतलब हो गया अनपढ़ और इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी. सर्वेंट नौकर. उस छोटी सी बच्ची ने बोला कि तुम अनपढ़ अज्ञानी नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबक सिखाने की. शाउटेड रितु. रितु चिल्लाई. तो शाउट में होता है चिल्लाना, और चिल्लाना की सेकंड फॉर्म हो गई शाउटेड. लिसनिंग टू द कमोशन. लिसनिंग टू द कमोशन. कमोशन का मीन्स होता है
आप ऐसे मानकर चलिए हलचल या शोर, कमोशन का मीन्स होता है हलचल। तो इस हलचल को सुनकर या शोर को सुनकर हर मदर केम, उसकी माँ आई, एंड शेड टू ऋतु, और ऋतु से कहा, इट्स बैड टू अटर सच वर्ड्स, यानी कि इट्स बैड, यह बुरी बात है, यह बुरा है, टू अटर सच वर्ड्स। तो सच इसका मीन्स है ऐसे, वर्ड्स मतलब शब्द, ऐसे शब्द अटर करना मतलब बोलना बुरी बात है। अटर का मतलब भी बोलना होता है, जैसे कि अगर आप बड़बड़ा रहे हैं तो उसके लिए अटर का यूज किया जाता है। शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, वह भी एक ह्यूमन बींग है, यानी कि इंसान है। अपोलोजाइज टू हर फॉर योर हार्श वर्ड्स, तो उसकी मदर ने उससे कहा कि आप उससे माफ़ी मांगिए। अपोलोजाइज का मीन्स होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगो अपने कठोर शब्दों के लिए, जो उसने इंसल्ट वाले वर्ड बोले थे, इलिटरेट, इग्नोरेंट, उसके लिए बोला कि आप उनसे माफ़ी मांगिए। आई वॉन्ट, तो यहाँ पर है आई वॉन्ट ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसको हम कह सकते हैं विल नॉट। तो यहाँ पर ये हो गया कि जो माता ने कहा था, उसकी माँ ने, उसका मीन्स हो गया कि मैं नहीं मांगूंगी। आई रिटॉर्टेड ऋतु एज शी एंटर्ड हर रूम, रिटॉर्टेड का मीन्स होता है यानी कि कहते हुए चले जाना, कहते हुए ऋतु रूम में एंटर कर गई, यानी कि रूम में चली गई। इन द इवनिंग, शाम को, हर फादर केम होम, उसके पिता घर आए। ही प्लेस्ड द कार कीज, उन्होंने रखी कार की चाबियाँ। यहाँ प्लेस्ड का मीन्स है यानी कि पुट, प्लेस मीन्स भी रखना होता है, वैसे प्लेस मीन्स स्थान भी होता है, ये सेकंड फॉर्म है। ही प्लेस्ड द कार कीज ऑन द टेबल, उन्होंने टेबल पर कार की चाबियाँ रखीं। एंड सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, और सोफे पर बैठ गए। ऋतु आई, एंड किस्ड हिम ऑन द चीक, और उनके गालों पर अपने पापा को उसने चूमा, किस किया। आई लव यू पापा, उसने कहा आई लव यू पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा। सो डू आई, सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा मैं भी करता हूँ। तो सो डू आई का मीन्स होता है मैं भी करता हूँ। अगर आपसे कोई भी सेंटेंस बोल रहा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जब आपसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेगा और आपको उसका रिप्लाई करना है कि ये काम मैं भी करता हूँ, तो आप कह सकते हैं सो डू आई। सेड हर फादर, ऋतु पिक्ड अप द कार कीज, ऋतु ने कार की चाबियों को उठाया। एंड बिगेन टू टॉस अप एंड डाउन, और शुरू कर दिया उन्हें फेंकना। टॉस का मतलब है यहाँ फेंकना, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऋतु है और चाबियों को टॉस कर रही है अप एंड डाउन, और ये इसके यहाँ पर डैडी बैठे हुए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ऋतु डोंट डू दैट, सेड हर फादर, ऋतु ऐसा मत करो। डोंट डू दैट का मतलब होता है ऐसा मत करो। सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा। ऋतु डिड नॉट पे एनी हीड टू इट, ऋतु ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऋतु ने नहीं दिया कोई ध्यान। हीड का मीन्स होता है ध्यान, टू इट इस पर, यानी कि उसके पापा ने जो बात कही थी उसके लिए यहाँ इट का यूज हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओ नो, अरे नहीं। दिस टाइम, इस बार, शी टॉस्ड द कीज हायर अप एंड ऑन द वे बैक, इस बार उसने चाबियों को फेंका ऊंचा, ऊपर की ओर ऊंचा, एंड ऑन द वे बैक, और वापस आते समय शी कुड नॉट रीच अंडरनीथ, यानी वह नीचे तक नहीं पहुंच सकी। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, और कुड नॉट लगा है तो कुड नॉट का मीन्स हो गया नहीं सकी। रीच पहुंच, वह नहीं पहुंच सकी नीचे तक। द कीज फेल एंड गॉट लॉस्ट, चाबियां गिरी और खो गईं।
द कीज फेल एंड गॉट लॉस्ट। आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद द कीज, मैंने तुमसे कहा था चाबियों के साथ मत खेलो। या फिर कह सकते हैं मैंने तुमसे चाबियों के साथ ना खेलने के लिए बोला था। थंडर्ड हर फादर, उसके पिता गरजे। किस पर? ऋतु पर। उसके पिता, क्योंकि चाबियां खो गई थी तो उसके पिता को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने बात की। कैसे? थंडर्ड यानी गरज कर। यू नॉटी, यू शरारती यानी तुम शरारती। स्टूपिड, स्टूपिड मतलब मूर्ख। गर्ल, तुम शरारती मूर्ख लड़की। यू कीप डूइंग सच थिंग्स, तुम ऐसी मतलब ऐसी हरकतें, या थिंग्स का मतलब हरकतों से है, या फिर आप कह सकते हो ऐसे काम, तुम ऐसी हरकतें करती रहती हो। ये कीप डूइंग जो लिखा हुआ है इसका मीन्स है करते रहना, करती रहती हो। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे तुम सोते रहते हो, यू कीप स्लीपिंग, तुम हंसते रहते हो, यू कीप लाफिंग, इस तरीके से ऐसे सेंटेंस बनते हैं। ऋतु स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, यानी कि ऋतु खड़ी रही या खड़ी थी, रूटेड टू द ग्राउंड जमीन पर जड़वत। यहाँ रूटेड का मतलब है बिना हिले जमीन पर खड़ी रही। शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच हर्श वर्ड्स फ्रॉम हर फादर, उसने उम्मीद नहीं की थी। एक्सपेक्टेड का मतलब है उम्मीद करना, तो उसने उम्मीद नहीं की थी या उसे उम्मीद नहीं थी ऐसे कठोर शब्दों की। फ्रॉम हर फादर, अपने पिता से। एंड और नाउ, और अब। सी न्यू, वह जान गई। हाउ हर्ष वर्ड्स हर्ट, कि कैसे कठोर शब्द दुख देते हैं। हर्ट का मतलब होता है दुख देना या फिर दर्द करना। अब वह जान गई कि कैसे कठोर शब्द दुख देते हैं। शी राइट अवे वेंट टू द मेड सर्वेंट, वह राइट अवे का मतलब है यहाँ तुरंत या तभी की तभी, वह तभी की तभी गई मेड सर्वेंट, नौकरानी के पास। एंड सेड, और कहा, आई एम सॉरी फॉर द हार्श वर्ड्स आई अटर्ड टू यू टुडे, मुझे खेद है कठोर शब्दों के लिए जो मैंने तुमसे आज बोले थे। अटर्ड सेकंड फॉर्म, बोले थे। आई विल रिमेन केयरफुल इन द फ्यूचर, अब मैं भविष्य में सावधान रहूंगी। तो रिमेन का मीन्स क्या होता है? रहना। यू शुड बिहेव द वे एज यू विल लाइक टू बी बिहेव्ड विद। यू शुड बिहेव, तो शुड का मीन्स होता है चाहिए और बिहेव का मीन्स होता है व्यवहार करना। आपको व्यवहार करना चाहिए। द वे का मीन्स होता है उसी तरीके से या फिर वैसे ही, आपको वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। एज, जैसे। यू विल लाइक, आप पसंद करेंगे। टू बी बिहेव्ड विद, अपने साथ व्यवहार किया जाना, यानी कि आपको वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे आप अपने साथ व्यवहार करवाना पसंद करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट अदर पीपल टू ट्रीट यू नाइसली, इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हैं, अदर पीपल टू ट्रीट यू नाइसली, दूसरे लोग, आप यहाँ ट्रीट का मीन्स है व्यवहार करना, दूसरे लोग आपके साथ अच्छे से व्यवहार करें। नाइसली मीन्स अच्छे से। ट्रीट ऑल अदर पीपल नाइसली, तो आप भी ट्रीट करो यानी अच्छे से व्यवहार करो सभी दूसरे लोगों के साथ अच्छे से। इफ़ यू ट्रीट अदर्स क्रूअली, अगर आप दूसरों के साथ निर्दयपूर्वक यानी निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते हैं, रूडली, क्रूअली। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट यू काइंडली, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ एक्सपेक्ट का मतलब है उम्मीद करना, आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं व्यवहार की अपने साथ काइंडली। अगर आप किसी के साथ क्रूअली, रूडली पेश आ रहे हैं तो आप दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि वो आपके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करेगा। फॉर एवरी एक्शन,
प्रत्येक कार्य के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। प्रत्येक कार्य के लिए एक समान, इक्वल का मीन्स समान, और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। दिस प्रिंसिपल स्टैंड्स ट्रू एज फार एज आवर बिहेवियर इज कंसर्न। तो यहाँ एज फार एज आवर बिहेवियर इज कंसर्न का मीन्स है जहाँ तक हमारे व्यवहार का सवाल है। तो ऐसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है। दिस प्रिंसिपल स्टैंड्स ट्रू, जहाँ तक हमारे व्यवहार का सवाल है ये जो सिद्धांत है सच है, यानी कि हमारे व्यवहार के लिए ये सिद्धांत सही साबित होता है। देयर विल बी अ पॉजिटिव रिएक्शन फॉर योर पॉजिटिव एक्शन। एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी आपके सकारात्मक कार्य के लिए। और आगे देखते हैं इसमें, एंड अ नेगेटिव रिएक्शन फॉर योर नेगेटिव एक्शन। और एक नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी आपके नकारात्मक कार्य के लिए। यानी कि अगर आप सकारात्मक कार्य करते हैं तो सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी, और अगर आप नकारात्मक कार्य करते हैं, कोई भी नेगेटिव एक्शन लेते हैं, तो उसके प्रति नेगेटिव रिएक्शन ही होगी। इफ़ यू मिसबिहेव विद अ पर्सन इन द स्ट्रीट, अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव मतलब बुरा व्यवहार या गलत व्यवहार, इन द स्ट्रीट गली में, द ऑन लुकर्स, ऑन लुकर का मीन्स है यहाँ पर देखने वाले लोग, तो देखने वाले लोग विल टेक, टेक का मीन्स है यहाँ पर समझेंगे, यानी कि वैसे टेक मीन्स होता है आपका लाना और ले जाना, लेकिन यहाँ टेक का मीन्स है समझना। तो जो देखने वाले लोग हैं, ऑन लुकर्स हैं, वो समझेंगे आपको फॉर एन इल बिहेव्ड पर्सन, एक बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति। एंड और व्हेन दे बिहेव विद यू, और जब वे आपके साथ व्यवहार करेंगे, दे विल हैव योर बिहेवियर इन देयर माइंड, वे रखेंगे, यहाँ हैव का मीन्स है मतलब उनके पास होगा या रखेंगे आपका व्यवहार अपने माइंड में। सिमिलरली, सिमिलरली का मीन्स होता है इसी तरह। गुड बिहेवियर ब्रिंग्स आउट पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी, जो अच्छा व्यवहार होता है वो लाता है, ब्रिंग्स आउट का मीन्स होता है सामने लाता है, वंस पर्सनैलिटी। तो यहाँ ये वंस है, इसका मतलब है किसी के व्यक्तित्व के सकारात्मक गुणों को। ट्रेट्स का मीन्स होता है गुड। तो जो गुड बिहेवियर होता है, अच्छा व्यवहार, वो किसी के व्यक्तित्व के सकारात्मक यानी व्यक्तित्व के सकारात्मक गुणों को सामने लाता है। क्या? गुड बिहेवियर। वन डे गुनी वॉज नॉट हैप्पी विद हिज फादर एज ही डिसअप्रूव्ड हिज डिमांड ऑफ अनदर वीडियो गेम। वन डे, एक दिन, गुनी खुश नहीं था विद हिज फादर, अपने पापा से, पिता से, एज ही डिसअप्रूव्ड, एज का मीन्स है यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि उन्होंने, यानी कि यहाँ पर ही यूज हुआ है फादर के लिए, ये एक प्रोनाउन है, उन्होंने मना कर दिया था या फिर कह सकते हैं आप अस्वीकार कर दिया था हिज डिमांड ऑफ अनदर वीडियो गेम, उसकी दूसरे वीडियो गेम की डिमांड के लिए उन्होंने मना कर दिया था। ही वेंट टू द रिज क्लिफ नियर हिज हाउस, वह चला गया अपने घर के पास। रिज क्लिफ का मीन्स है यहाँ पर एक पहाड़ी चट्टान, यानी वह अपने घर के पास एक पहाड़ी चट्टान पर चला गया। स्टैंडिंग इन द वैली, वैली यानी कि घाटी, घाटी में खड़े होकर ही शाउटेड फॉर हिज फादर, वह चिल्लाया अपने पिता के लिए, आई हेट यू, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ। हिज वॉइस इकोएड बैक, तो यहाँ इकोएड का मतलब है गूंजना, इको की सेकंड फॉर्म है, उसकी आवाज़ वापस गूंजी, आई हेट यू, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ। गुनी थॉट दैट द वॉइस वॉज अ गोस्ट,
गुनी ने सोचा, थॉट का मीन्स थिंक की सेकंड फॉर्म है सोचा। गुनी ने सोचा कि ये जो वॉइस है वो एक गोस्ट की थी, गोस्ट यानी भूत। सो ही रेन टू हिज मदर, इसीलिए वह अपनी माँ के पास दौड़ा। एंड टोल्ड एवरीथिंग, और सब कुछ बताया। हिज मदर स्माइल्ड एंड सेड, उसकी माँ मुस्कुराई और कहा, गो एंड शाउट, जाओ और चिल्लाओ, आई लव यू, आई लव यू। गुनी फॉलोड द एडवाइस, गुनी ने उस जो अपनी माँ की एडवाइस थी उसको मान लिया। गुनी फॉलोड द एडवाइस, गुनी ने सलाह मान ली। एडवाइस का मीन्स होता है सलाह। एक एडवाइस होती है ADVISE, और एक एडवाइस ये होती है, ये आपका नाउन है और जिसमें एस होता है वो आपकी वर्ब होती है। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। दैट, कि द साउंड दिस टाइम वॉज, वह खुश था कि इस बार जो आवाज़ थी आई लव यू, आई लव यू, इस बार आवाज़ कैसी थी, आई लव यू, आई लव यू। सो ऑब्वियसली उसने आई लव यू बोला था, इसीलिए उसको इस बार आवाज़ क्या सुनाई दे रही थी, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू, एक्सक्यूज मी, प्लीज, एट्सेट्रा आर नॉट मेयर वर्ड्स ऑफ कर्टेसी। थैंक यू, आई लव यू, एक्सक्यूज मी, प्लीज आदि जो शब्द हैं शिष्टाचार के मात्र शब्द ही नहीं हैं। मेयर मीन्स मात्र और कर्टेसी मीन्स शिष्टाचार। विच वी शुड अटर रेगुलरली, जिन्हें हमें बोलना चाहिए नियमित रूप से, रेगुलरली नियमित रूप से। दे सो, वे दर्शाते हैं अवर बैंड ऑफ माइंड, हमारी मानसिकता। दीज वर्ड्स हैव द पावर ऑफ गेनिंग द हाइएस्ट रिवॉर्ड्स एंड टर्निंग अ होस्टाइल पर्सन इनटू अ फ्रेंडली वन। इन शब्दों में सर्वोच्च पुरस्कार पाने की शक्ति और किसी शत्रुतापूर्ण व्यक्ति को फ्रेंडली वन यानी मित्रवत रूप में बदलने की शक्ति होती है। सिमिलरली, इसी तरह, वन शुड कॉम्प्लीमेंट वेन एवर एनदर परफॉर्म्स अ गुड जॉब। हर किसी को, यहाँ वन का मतलब है हर किसी को प्रशंसा करनी चाहिए। वेन एवर, जब भी, एनदर परफॉर्म्स अ गुड जॉब, जब कोई एक अच्छा काम करता है, जब कोई एक अच्छा काम परफॉर्म करता है। योर पेरेंट्स वर्क फॉर योर कंफर्ट, आपके माता पिता काम करते हैं फॉर योर कंफर्ट, आपकी सुविधा के लिए। योर फादर वर्क्स हार्ड, आपके पिता कठिन मेहनत करते हैं। एंड अर्न्स मनी, और पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। फॉर यू, आपके पिता कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं फॉर यू, आपके लिए। हैव यू एवर सेड अ थैंक यू टू हिम व्हेन ही बायज यू क्लोथ्स एंड शूज एंड बुक्स एंड टॉयज एंड एवरीथिंग एल्स। हैव यू एवर सेड यानी क्या आपने कभी कहा है, थैंक यू, धन्यवाद, टू हिम, उन्हें, जब, ही बायज यू, जब वे आपके लिए खरीदते हैं कपड़े और जूते और किताबें और खिलौने और सब कुछ। क्या आपने कभी उन्हें थैंक यू बोला है, थैंक यू कहा है जब वे आपके लिए कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने और सब कुछ खरीदते हैं। यू डोंट फील द नीड ऑफ इट, आपको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। डू यू, होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है यहाँ इसके साथ लिखा हुआ है डू यू, ये है आपका क्वेश्चन टैग। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम ऐसे बोलते हैं, क्या तुम ये काम करते हो ना, तो इस तरीके के होते हैं। क्या तुम्हें ये ज़रूरत महसूस होती है ना, तो ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन टैग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। अगर यहाँ होता यू डू फील द नीड ऑफ इट, तो यू डू तो होता ही नहीं क्योंकि यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता
और होता है यू फील द नीड ऑफ इट, तब आप यहाँ करते डोंट यू। यू थिंक इट इज हिज ड्यूटी टू डू सो, आप सोचते हैं कि यह उनकी ड्यूटी है, यह उनकी ड्यूटी यानी कर्तव्य है ऐसा करना, ऐसा करना उनका कर्तव्य है। यू शुड रियलाइज, आपको महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए दैट योर लिटिल कंफर्टिंग वर्ड्स, कि आपके छोटे छोटे कंफर्टिंग वर्ड्स, इसका मीन्स है सांत्वना भरे शब्द, वुड मेक हिम, उनको बना देंगे, वर्क इवन हार्डर एंड लुक आफ्टर यू इवन बेटर, यानी कि आपके जो छोटे छोटे शब्द हैं उन्हें करने देंगे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क। यहाँ पर मेक हिम ये पॉजिटिव वर्ब्स का यूज हुआ है, मेक हिम वर्क यानी उन्हें काम करने देंगे, इवन हार्डर और भी ज़्यादा मेहनत या और भी ज़्यादा कठिन, एंड लुक आफ्टर यू इवन बेटर, और आपकी देखभाल और भी अच्छे से। तो अगर आपको ये महसूस होना चाहिए कि जी आपके जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, सांत्वना भरे शब्द हैं, वो शब्द उन्हें और भी ज़्यादा मेहनत करने देंगे अगर आप उन्हें बोलेंगे, और आपकी देखभाल और अच्छे से करने देते हैं अगर आप ऐसे शब्द बोलते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बी एडमायर्ड फॉर योर लिटिल अकम्प्लिशमेंट्स, अगर आप प्रशंसा करवाना चाहते हैं, वॉन्ट टू बी एडमायर्ड, तो यहाँ पर हो गया आपका प्रशंसा करवाना चाहते हैं यानी प्रशंसित होना चाहते हैं, फॉर योर लिटिल अकम्प्लिशमेंट्स, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए। तो यहाँ अकम्प्लिशमेंट्स जो लिखा हुआ है इसका मीन्स एक तरीके से हो गया अटेनमेंट, आपकी जो छोटी छोटे अचीवमेंट्स या अटेनमेंट्स हैं उनकी अगर आप एडमायर करवाना चाहते हैं, एडमायर अदर्स फॉर देयर अचीवमेंट्स, तो आप प्रशंसा कीजिए दूसरों की फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों के लिए। यू डोंट से अ वर्ड ऑफ प्रेज टू योर मदर, आप नहीं कहते हैं एक वर्ड प्रशंसा का एक शब्द टू योर मदर, अपनी माँ से। व्हेन शी कुक्स गुड फूड, जब वो खाना अच्छा खाना पकाती हैं। बट यू बिहेव टेरिबली व्हेन देयर इज अ लिटिल मोर salt in the vegetable or the delicacy of your choice has not been prepared, लेकिन आप बुरा व्यवहार करते हैं, टेरिबली मतलब बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, when there is a little more, जब हो जाता है थोड़ा ज़्यादा नमक, in the vegetable सब्जी में, और the delicacy of your choice, और आपकी इच्छा की डिश तैयार नहीं की गई हो। अगर आपकी इच्छा की कोई डिश तैयार नहीं की गई है या सब्जी में ज़्यादा नमक हो जाता है तो आप बुरा व्यवहार करते हैं। इफ़ यू कैनॉट प्रेज, अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते, कैनॉट, फ्रेंड्स कैनॉट को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है जब हम कैनॉट लिखते हैं अलग अलग, यानी कि इसमें स्पेस नहीं देते हैं, और कैन नॉट नहीं बोला जाता, कैनॉट बोला जाता है। कैनॉट प्रेज, अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते, यू हैव नो राइट टू प्रोटेस्ट ईदर, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का भी। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आपका यानी कि विरोध करने का, तो आपके पास विरोध करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर आप प्रेज नहीं कर सकते तो आप विरोध भी मत कीजिए। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पी स्टेट ऑफ लाइफ, मन की पॉजिटिव स्टेट यानी कि मन की सकारात्मक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है फॉर हैप्पी स्टेट ऑफ लाइफ, जीवन की हैप्पी स्टेट के लिए। देयर आर पीपल हु टॉक इल ऑफ अदर, लोग होते हैं जो दूसरों की बुराइयां करते हैं। डोंट पे हीड टू देम, उन पर ध्यान मत दीजिए। रादर फॉरगेट देम, बजाय उन्हें भूल जाओ। तो यहाँ रादर का यूज हुआ है, इसका मीन्स ये हुआ कि उन पर ध्यान देने की बजाय आप उन्हें भूल जाओ। इफ़ समवन हैज़ सेड समथिंग नेगेटिव अबाउट यू, अगर कोई कुछ नेगेटिव कहता है आपके बारे में, फॉरगेट इट, इसे आप भूल जाओ। इफ़ यू कीप टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव रिमार्क्स, अगर आप बात करते रहेंगे
नेगेटिव रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब टिप्पणियों, नकारात्मक टिप्पणियों के बारे में अगर आप बात करते रहेंगे, यू विल टेंड टू थिंक नेगेटिवली, फिर आप आदी हो जाएंगे नेगेटिवली यानी नकारात्मक सोचने के। इसलिए आपको कभी भी नकारात्मक टिप्पणियों पर बात नहीं करनी चाहिए। सो फॉरगेट देम, इसीलिए उन्हें भूल जाओ। इट विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जी, ये आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देगा। पॉजिटिव एनर्जी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा बहुत आवश्यक है फॉर सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड कैनॉट बी हैप्पी ऑल द टाइम। प्रत्येक व्यक्ति, संसार में प्रत्येक व्यक्ति ऑल द टाइम हर समय खुश नहीं रह सकता। बैड थिंग्स हैपन इन लाइफ, बुरी चीज़ें या बुरी बातें जीवन में होती हैं। वॉट वी शुड डू, हमें जो करना चाहिए वो है पॉजिटिव एनर्जी और करेज यानी साहस और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सामना करना। अगर जीवन में बुरी चीज़ें होती हैं तो हमें उनका सकारात्मक ऊर्जा और साहस के साथ सामना करना चाहिए। देन गेट बॉग्ड डाउन बाय देम, बजाय घबराने के, बजाय उनसे घबराने के। तो यहाँ पर बॉग्ड डाउन का मतलब है गेट बॉग्ड डाउन, घबराना। तो देन गेट बॉग्ड डाउन बाय देम, बजाय उनसे घबराने के। अगर हमारे जीवन में बुरी चीज़ें होती हैं तो हमें एक काम करना चाहिए कि हमें उनका सामना करना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा और साहस के साथ, बजाय घबराने के। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आप आज की जो स्टोरी है उससे हमें ये भी सीखने को मिला है कि हमें किस तरीके से मानवीय व्यवहार यानी ह्यूमन ट्रीटमेंट लोगों के साथ करना चाहिए। अगर हम किसी को पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें पॉजिटिवली ट्रीट करेगा। सो आई होप कि आज की स्टोरी से आपको काफ़ी सारे वर्ड्स एंड आपकी वोकैब इम्प्रूव हुई होगी और काफ़ी सेंटेंसेस भी समझ में आए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। So friends, now we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing, keep smiling. Bye bye.